नमस्कार। गौतम कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं विशेष क्लास में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विभिन्न राजनीतिक दलों ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया है, कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किया है और किस जाति के कितने विधायक चुनकर विधानसभा में इस बार पहुंचे हैं, किसकी संख्या सबसे अधिक है, किसकी संख्या सबसे कम है, इसका पूरा मैं प्रतिशत आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। देखिएगा, मुख्य तीन सहयोगी दलों में एनडीए ने प्राप्त किया 47%, महागठबंधन ने प्राप्त किया 38% और अन्य पार्टियों ने प्राप्त किया 15%। इन तीनों को जोड़ दें तो प्रतिशत वोट प्रतिशत हो जाता है कितने परसेंट? 100%। महागठबंधन की अपेक्षा 9% मत अधिक एनडीए ने प्राप्त किया है और 9% अधिक मत प्राप्त कर साझा रूप से मैं आंकड़ा दे रहा हूं। एनडीए साझा रूप से, अकेला अकेला नहीं, महागठबंधन साझा प्रतिशत का आंकड़ा, अन्य का साझा प्रतिशत का आंकड़ा। तो साझा प्रतिशत में एनडीए 9% से ज्यादा होती है और आप जानते हैं कि इस बार बहुत अधिक सीट से, बम्पर जीत से विधानसभा का चुनाव जीता है। इंडियन गठबंधन के जो विभिन्न सहयोगी दल हैं, सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी ने 20.4% मत प्राप्त किए, 47% साझा आंकड़ा है, 38%। अब व्यक्तिगत रूप से जनता दल यूनाइटेड ने 19.6% मत प्राप्त किया, एलजेपी रामविलास पासवान ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने जिसका नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं 5.1% प्राप्त किया, आरएलएसपी जिसका नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा करते हैं और इसके बाद प्लस हम दोनों ने मिलकर सामूहिक रूप से मात्र 1.9% मत प्राप्त किया। और इन आंकड़ों को हम जोड़ दें तो कितने परसेंट आ जाता है? 47%। अब आते हैं महागठबंधन के सहयोगी दलों में। सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था और इसमें 23.4% मत प्राप्त किया है। कांग्रेस ने 8.9% प्राप्त किया है और वीआईपी गठबंधन है जो सहनी जी का पार्टी है और सीपीआईएम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इन दोनों ने मिलकर सामूहिक रूप से 5.7% मत प्राप्त किया है। और इन प्रकार मतों का इनका कुल हम ऐड कर देते हैं तो कितना परसेंट मत आ जाता है? 38%। अन्य पार्टी ने जन सुराज ने 3.4% प्राप्त किया है। तो देखिए, जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की स्थिति सबसे बदतर रही है। उन्होंने 238 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसमें 236 सीटों पर उनके उम्मीदवार जमानत में नहीं बचा पाए। उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। इसे कहते हैं खटिया खड़ा और पौवा ढीला। मात्र उनका प्रतिशत स्ट्राइक रहा कितना? अकेला 3 कितना परसेंट में बोल रहा हूं? 4%। और मात्र 2 उनके ऐसे सदस्य थे ना जो अपना जमानत बचा पाया, बाकी किसी का जमानत तक नहीं बच पाया। तो इस तरह हम देखा जाए, अलग अलग हम देखा जाए तो अलग अलग आप देखिए तो प्रतिशत आंकड़ा के अनुसार अकेली सबसे बड़ी जो पार्टी सबसे ज्यादा लोगों को वोट प्राप्त किया है वो आज भी राष्ट्रीय जनता दल है। प्रतिशत के हिसाब से, क्योंकि यहाँ प्रतिशत के हिसाब से सरकारें नहीं बनती हैं, यहाँ सरकारें बनती है कुल बहुमत के आधार पर। तो आरजेडी अभी भी बिहार में जितना भी वोट पार्टियों को अलग अलग कर दिया जाए तो तेजस्वी यादव को इसमें बहुत ज्यादा उदास होने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें अन्य लोगों को जो विश्वास खो चुके हैं उन लोगों को समाज में जाकर अगले पिछले सबसे बात अगर वो करें और बात करने के बाद अपना विश्वास जीत लें उनका और उनके साथ संवाद स्थापित करें तो बहुत दूर नहीं है। तो अकेला अकेला में अगर पूछेगा तो आरजेडी ने इसका स्ट्राइक लगभग 3% अधिक मत प्राप्त किया है हिंदुस्तान में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से भी हार में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस हार में भी इनकी एक जीत है, सबसे ज्यादा मत प्राप्त किया है। तो इस तरह देखते हैं कि सबसे अकेली बड़ी पार्टी में आरजेडी में 23%, सेकंड स्थान पर बीजेपी रही है, थर्ड में जनता दल यूनाइटेड रही है। अब विधानसभा में किस जाति के कितने सदस्य एमएलए बन के गए हैं, उनका एक आंकड़ा पेश कर रहा हूं। बिहार की जनसंख्या में सबसे अधिक जाति जो जीत कर गया है एमएलए बना है और राजपूत जाति का, ऐसे वैसे नहीं है। इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ ना, वो स्वर्णों के लिए स्वर्ण कर रहा है। विधानसभा में सबसे अधिक संख्या इस बार स्वर्णों की है। इतनी कभी रिकॉर्ड है, इतनी कभी पहले स्वर्णों की संख्या एक मुक्त इतना अधिक नहीं रहा था। तो राजपूत 32 सीट भी है, जबकि बिहार की जनसंख्या में मात्र 3.4% राजपूत है। यादव की जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक है, 14.7% यादव है, यानी लगभग 15%, लेकिन मात्र 28 सीट पर
चुनाव जीत पाए हैं, जबकि पिछला विधानसभा चुनाव में जदयू की संख्या 55 थी, जो घटकर कहां आ गई, 28 पर आ गई। तो बहुत चिंता और गंभीर बात है। कुर्मी मात्र 2.8% है। तीसरे स्थान पर कुर्मी की संख्या है, 25 विधायक कुर्मी जाति से हैं। भूमिहार और कुशवाहा को दोनों को सम्मिलित रूप से चौथे स्थान पर मैं रखता हूं, और दोनों के 33 विधायक विधानसभा में है। भूमिहारों की जनसंख्या 2.8% है, कुशवाहा की जनसंख्या 2 कितना परसेंट है, 10% है। और बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या 19 कितना परसेंट है, 6% है। और इस बार अनुसूचित जातियों ने रिकॉर्ड बनाया, विधानसभा में सबसे अधिक 36 अनुसूचित जाति के सदस्य गए हैं देखकर, और इसमें सबसे अधिक संख्या पासवान जाति की है। लेकिन चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे, हम और आरएसपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसमें 5 पर विजय प्राप्त किया है। तो मुख्य प्रश्न यह है यहाँ पर, देखिए बिहार की राजनीति को हम दलगत राजनीति नहीं कहते हैं, बिहार की राजनीति की हकीकत है, वास्तविकता है, यहाँ जातिवाद की राजनीति चलती है। जैसे मैं बहुत ही 2 शब्दों में कहना चाहता हूं कि बीजेपी किसका प्रतिनिधित्व करता है, स्वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। नीतीश कुमार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्गों और कुशवाहा कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिराग पासवान किस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, पासवानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीतन मांझी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, मांझी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिराग पासवान किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पासवानों का प्रतिनिधित्व। यहाँ बिल्कुल ही जातिवाद की राजनीति है, हम इनकार नहीं कर सकते, बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 29 सीटों में से 19 सीट जो चिराग पासवान की पार्टी जीती है, मुझे तो नहीं पता है कि एक भी अनुसूचित जाति का 19 में है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में मुझे जरूर लिखकर भेजिएगा कि एक देखिए सर, इसमें एक मुझे जहां तक जानकारी है कि अनुसूचित जाति का नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने क्या है, परिवारवाद यहां चला है, आरजेडी परिवारवाद से पीड़ित है, लालू परिवार। लेकिन हकीकत क्या है, परिवारवाद अगर सबसे ज्यादा है ना, तो आप सोच लीजिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का लड़का जो है सीधे लाइन से फ्लाइट से उतरते हैं और सीधे मंत्री पद मिल जाते हैं। परिवारवाद नहीं, क्या ससुरालवाद है क्या, कि ससुराल के लोगों को यहां बना रहे हैं हम लोग। तो ये हकीकत है। हम लोग कितने जो है, जीतन और मांझी के परिवार समझी समधन पुतों के अलावा कोई एक मांझी का सदस्य अगर जीत कर गया तो आप बता दीजिएगा। यह जातियों का वोट तो लेते हैं, लेकिन क्या जातीय राजनीतिक कुछ विधानसभा में कितने को जिता कर ले जाते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं उनका, सिर्फ वोट से मतलब उनका रह जाता है। हकीकत है कितने गए हैं, मैं तो बोल रहा हूं, ऑन द कैमरा बोल रहा हूं कि अगर कोई गया है तो आप बता दीजिए। हमने अगर उनके परिवार के अलावा कोई अन्य मांझी गया है जीतकर, तो ये जातिगत राजनीति सिर्फ करते हैं, जातियों का वोट लेते हैं। कभी नहीं ये अपनी जाति के अन्य लोगों को परिवार के अलावा विधानसभा में जिता कर ले जाते हैं। तो ये हकीकत है, और मैं पूरा आंकड़ा पेश कर दिया हूं आप लोगों को। इस आंकड़ों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में इसका सदुपयोग कीजिएगा। जय हिंद।